हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट यूजिंग अ बुक और अ कैलकुलेटर। हम कोई बुक नहीं यूज करेंगे, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। हाँ, आंसर चेक करने के जरूर यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट अ बुक। तो खुराना सर की फोटो की जरूरत तो है नहीं, तो उसको हम हटा देते हैं। आई पहले में बेसिक 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए जो कि आपको ऑलरेडी आते भी होंगे। पहला है, सर देखना है थोड़ा डार्क कलर का पेन ले लेते हैं। अब देखिए, मैं मौका दूंगा उतारने का। लॉग x रेज टू पावर y, दैट इज y log x, log x into y, log x plus log y, log x log y। वैसे लॉग भी दो होते हैं, एक होता है LOG जिसका बेस 10 होता है, एक होता है नेचुरल लॉग जिसे हम ln लिखते हैं। हम यहाँ पे LOG यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? पहले नेचुरल लॉग निकला था, नेचुरल लॉग की कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी तो उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है। हम जितना भी यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? बेस 10। तो log x into y, that is log x plus log y, log x upon y, log x upon y, that is log x minus log y। ये दो लॉग, ये तीन फॉर्मूले आपको बेसिक आने चाहिए। पहले हमारा टारगेट है log 1 to 10। क्या है? 1 to 10 में टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, पर वो बेसिक्स, वहां पे जितना टाइम ज्यादा बिताओगे उतना आगे जल्दी हो। तो पेशेंसली आपको लगेगा जो खुराना सर 1 to 10 करा रहे हैं तो इसमें कोई खास बात नहीं है, वहीं से हमने चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो log 1, log 2, log 3, log लिखा हुआ है अंडरस्टूड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड log, इन सब के आगे log लिखा हुआ है अंडरस्टूड। हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे उसके लिए। log 1 0 होता है, ये हमें याद होना चाहिए सर। जस्ट log 0 होता है, log 1 होता है 0। हमें पहले तीन log याद होने चाहिए। log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.4771, 0.477। अब कुछ बेसिक चीजें। log 10, log 10 में कितनी जीरोस है? ये वन। log 100 कितनी जीरोस हैं? 2। log 1000 कितनी जीरोस हैं? तो log 10 हमें क्लियर हो गया कि 1 आना। log 10 क्या आने वाला है? अब हमें छोटी छोटी चीजें करनी है जस्ट टू हमें फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो और कुछ। अब एग्जांपल के तौर पे जो log 4 है, log 4 है, जो log 4 है, 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 into 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 raised to power 2, जो भी लिखे हैं हम इसको 2 raised to power 2 भी लिख सकते हैं। 2 raised to power 2 क्या बनेगा? This is 2 log 2। What is log 2? 0.3010। When you multiply it 0.6020। जब आप लॉगरिथमिक बुक में यूज करेंगे तो कई बार वो लास्ट यूनिट को 1 ले लेता है, 0.6021। हो सकता है उससे जो पांचवा डेसिमल हो वो 5 से ज्यादा हो, तो हम इसे क्या रखेंगे? 0.6020 ही रखें। ये हमारा log 4 आ गया, कितना? 0.60।
अब log 10 है, हम निकाल चुके log 10 मान। log 5 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। साथ साथ ये थोड़ा सा रब कर दें। log 10 तो हमें मालूम है, अगर log 5 निकालना है, क्या हम log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, that is log 10 minus log 2, that is 1 minus 0.3010, कितना आया 0.6990। ये सब आराम से पहले 10 log बड़े आराम से निकाल, उसके बाद हम धीरे धीरे स्पीड खींचते जाएंगे। आपके पास 2 असाइनमेंट, लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे, रज के हम 40-50 क्वेश्चन करेंगे, और मेरे बाद कोई क्लास नहीं है तो कोई जल्दी नहीं, पर उम्मीद है 1:30 बजे तक खत्म कर, सॉरी 2:30 बजे। आइए, अब हमें log 5 मिल गया, कितना 0.699। log 6 किसके फैक्टर हो सकते हैं, 3n2, 3n, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे कर दूं उसको, या फॉर्मूले हटा देते हैं, फॉर्मूले तो याद ही हो गया ना। log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 6 को हम लिख रहे हैं log 2 into 3, which is log 2 plus log, यही बनेगा। What is log 2? 0.3010। What is log 3? 0.477। ऐड किया तो कितना आ गया 0.7781। कितना आ गया 0.7781। कोई यहां तक समझ आया। अब 7 तो प्राइम नंबर है, तो फिलहाल 7 को छोड़ देते। 8 को क्या कर सकते हैं, 4 into 2 भी कर सकते, 4 into 2 भी कर सकते हैं, 2⁻³ भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, 4 into 2 करना चाहिए। चलिए 4 into 2 करते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा, आप 10 तक खुद निकालिएगा इसको। log 8, that is log 4 into 2। ये डेसिमल नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। 4 into 2, that is log 4 plus log 4 कितना था 0.6020। log 3 कितना था 0.3010। when we add it become 0.9030। ये सब तो log 8 में निकल आया कितना 0.90। अब आ गया log 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3⁻², या 3 into 3, क्या करना चाहिए बोलिए, 3 into 3 करना चाहिए। चलिए हम 3 into इसको 9 कर देते हैं आराम से। सर आपको मैं टाइम दूंगा, 10 तक करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, इसको हम हटा देते हैं। सर अभी मिलियंस तक निकालेंगे, वेट तो करो। 3 into 3, that is log 3 plus log 3। What is log 3? 0.44771 plus 0.477. When we added it, 0.9542. It is 0.95। अब सिर्फ यही रह गया, क्या, रिलैक्स। यहां तक तो एक मैथमेटिशियन करता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, कोई बच्चा भी। अब शुरू होती है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन को देखिए, मैं 0 को लिख रहा हूं, क्या मैं 0 को 0.00 लिख सकता हूं। हमने अप टू 2 डेसिमल ऑब्जर्व कर, ध्यान से, ये चीजें किताब में नहीं, जो मैं बता रहा हूं अभी तक जो किया वो किताब में, अब जो बता रहा हूं वो किताब में। हमने 2 डेसिमल तक ऑब्जर्व करना है, इसको हम 0 बोले, क्या बोलेंगे 0। इसको 30 बोले,
है ये क्या 0.30, इजीनेस के लिए क्या बोलेंगे 30. What is this? What is this? What is this? This is 77. This is fair, and this is 100. This will be yes or no 100. Yes. 90 plus 100 ही रहेगा. अब चीजें ऑब्जर्व करिए, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 30 के, इन दोनों में, इन दोनों, इन दोनों, इनमें 8, इसमें 5, इसमें 5 या 4, 0.9542 है ना. 5 से कम होगा 4 से, अब 4 लिख देते हैं, 5 लिख दो आपके पास. अब आप मुझे बताओ यहाँ पे एक डिजिट आना है, इधर कितना डिफरेंस हो 7 और इधर तभी बनती है. यस और नो. ऑब्जर्वेशन, हर प्रॉपर्टी जो तुम नहीं सीखोगे तुम्हें वो मेंटली डेवलप करेगी. समझो कम हो रहा है डिफरेंस 30, 17, 39, 8, क्या ऐसा लिखेंगे कि 5 आ जाए. सुटेबल 7 और 6 ही लगभग, हाँ या ना. वो ज्यादा तो 7.5 लिख लो भैया, पर है तो 7 ही है. अगर इसमें मैं 7 ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा ये 0.77 में मैंने 77 में 7 ऐड किया, क्या बनेगा 84 बनेगा कि नहीं बनेगा. यस और नो. और जब हमने चेक किया लॉग में जाके ये था 0.8451, कितना है, और इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ये 7 होना चाहिए. और अगली बार 6 ऐड करते हैं तो 91. तो हमें एक और चीज हमने ऑब्जर्व की, शुरू में डिफरेंस ज्यादा होता है, बाद में डिफरेंस कम. शुरू में डिफरेंस, बाद में डिफरेंस डिक्रीज कर. यस और नो. तो पहले बताइए आपको 10 लॉग तक समझ आया. अभी आप निकालेंगे, खुद करेंगे, पहले मेरी बात सुनिए. अप टू 10 तक निकालने के बाद याद हो जाना चाहिए. पहला होता है आना, आप सीख लें कैसे आना. फिर आपको लर्न होने चाहिए. मैं बोल के दिखाता हूं, मैं आंसर्स बोलूंगा सीधा. 0.3010, 0.4771, 0.6020, 0.6990, 0.7781, 0.8452, 0.9030, 0.9542 एंड लॉग 10 इज 1. रटे होने चाहिए. टीचर भी सोचे इससे पूछना है कि नहीं पूछना. सर दूध में से अलग होना है, मलाई बनना है, वैल्यू बढ़ेगी. दूध 50 रुपए किलो है, मलाई 50 रुपए किलो नहीं है. मलाई से अलग होके मक्खन बनना है, मलाई 100-150 रुपए किलो से, इसे क्रीम कहते हैं. मक्खन 100-150 रुपए किलो नहीं. मक्खन से घी बनना है, घी 500 रुपए किलो है, देसी घी. कल ले होना ना. आपकी मैरिज होनी है, आप अभी से सीख रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, वे कहाँ फंस गए, रोज रोज लाके देना. तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. 50 रुपए की चीज 500 रुपए की चीज हो जाती है जब उसमें उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है. तो याद रखना, जितनी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करते जाओगे मार्केट में उतनी वैल्यू बढ़ती है. हर प्रॉपर्टी जो तुम सीखोगे तुम्हें अपने ओपोनेंट से बेटर बनाएगी. मैं अपने छोटे बेटे को भी समझा रहा था, मैं क्या कभी ढाबे में चपाती खाई है, कहता हाँ पापा. मैं क्या कितने रुपए की, कहता 10-15 रुपए की. 5 स्टार में, कहता 150 रुपए की. 150 की होती है वैसे, 200 रुपए की होती है, तो 150 की. कितने गुना बढ़ गई, कितना गुना रेट बढ़ा, 10 टाइम्स बढ़ा. चपाती दो ही, 10 गुना रेट बढ़ गया. सर प्रेजेंटेशन इंप्रूव की, कहाँ खिलाया गया, एसी में के पंखे में, हर चीज मैटर करती है. हर प्रॉपर्टी जो तुम सीखोगे वो तुम्हें अपने ओपोनेंट से बेटर करेगी. मैंने एमबीए में पढ़ा था
Quality doesn't means anything which we can buy from outside and put in our office. Quality कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में उठा के आपने अपने घर पे रख लिया, अपने ऑफिस में रख लिया. Quality means everything. It is a plant. You have to give water and minerals every day. Your study is like that. मार्केट से जाके खरीद के घर में नहीं रख सकते. आपके अंदर पहले वो जज्बा होना चाहिए, मुझे बाकियों से बेटर बनना है. आज ये लेक्चर जो सीख रहे हो, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारी जो पूरी क्लास बैठी है, शायद ही उसमें से किसी को आता हो. Winning and losing is a habit. जीतना और हारना क्या है? आदत. जो जीतते हैं उन्हें हारने से डर लगता है, और जो हारते हैं उन्हें जीतने से डर लगता है. आप सोच के देखें ना, वीक स्टूडेंट सिर्फ इसलिए वीक नहीं है कि उससे पढ़ा नहीं जाता. वो ये सोचता है कि अगर मैंने पढ़ के ज्यादा नंबर ले लिए तो मेरे घर वाले बिलीव नहीं करेंगे, किस किस को बताता रहूंगा मैं पढ़ा था. वो डरता है, रिश्तेदारी नहीं मानेंगे, मम्मी डैडी नहीं मानेंगे, यार तेरे हो ही नहीं सकते, चीटिंग बारी होगी. उसके दिल में ये चीज बैठ चुकी कि मुझे ज्यादा नंबर लाके फायदा नहीं है, मुझे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी. और टॉपर कम नंबर लाने से डरता है, मम्मी को क्या कहूंगा, पापा को क्या बोलूंगा, रिश्तेदारी को क्या बोलूंगा, टीचर को. वो कम नंबर लाने से डर रहा है. इसलिए याद रखना, तुम इंटेलिजेंट या टफर नहीं हो, तुम वीक या स्ट्रांग नहीं हो. तुम्हारा एक मेंटल सेटअप है, तुम उसमें बस फंस के बैठ गए हो. जिस दिन तुमने सोच लिया कि मुझे टॉपर बनना है, मैं सबको आंसर दे सकता हूं, उस दिन तुम टॉपर बन जाओ. पहले तुम्हें अपने मेंटल सेटअप से बाहर आना है. यस आई कैन टॉप एंड आई कैन आंसर एनीबॉडी. यस आई टॉप द एग्जाम. और घबराना नहीं है, सिर्फ डर है ऑफ व्हाट? चेंज. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एंजॉय द आर्टिकल. पहले बताइए, व्हाट इज log x into y? इसको नहीं देखना है यार, ट्रस्ट योर ब्रेन. log x into y, log x raised to power y, log x upon y. Clear? log 1, log 2 0.30, log 3 log 10, log 100, log 1000. अब 1 से लेके 10 तक आपके सामने लिखे हुए हैं, पर खुद निकाल के देखिए रफ शीट पे. क्या आप निकाल सकते हैं? फिर हम आगे करेंगे. कोई नहीं निकले मेरे से पूछो. अब हम पहले 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, 100 तो मैं बताइए 2 तक. तो इसको हम रब, इधर से इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं. इसको हमने रब कर दिया. सर अभी हम फॉर्मूले यूज करें. सर जो मैं सिखा रहा हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. हम मेरी बात सुनिए, हमने लिया लॉग, ओरल करना है. क्या करना है? तो सर कॉपी पेन से तो सारे ही करते, ट्राई करेंगे तो हो भी जाएगा. log 20 का मतलब 10 into 2. यही साइड पे करिए यार, 10 into 2. 10 की वैल्यू कितनी होती है? 2 की 0.30. निकल गया. log 30, that is 10 into 3. 10 कितने? 30.47. अब 10 तक याद है, अगली चीजें आसान हो जाएगी ना. याद ही नहीं है फिर फंसे रहोगे. अब मैं जिससे मैं पूछूं वो आंसर. log 40. सर सिंगलासी. प्रवीर जी, प्रवीर की नाम है. नवतेज जी, नवतेज जी 40. 10 into 4 पहले तो. हाँ बोलो बोलो, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है.
सो लास्ट शीट 50 log 50 क्या होगा 10 into 5 1.6993 this one Vidya 60 1.7781 70 अब आ गया 80 सर 1.903 90 बढ़िया 1.954 यहाँ तक क्लियर हुआ अभी हमारी टाइप 1 सारी हो गई। अब क्या आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसके बिना खुद लिख सकते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा करिए खुद करिए। ट्वेंटी 25 का था 5 into 5 दोनों 5 ऐड हो गए। 72 का था 8 into 9 8 और 9 हो गए तो जो फैक्टर वाले हैं वो कर रहे हैं 63 7 into 9 81 9 into 9 24 छोटे फैक्टर में बनाइएगा क्या बनाइए 6 into 4 या 8 into 3 थोड़े बड़े फैक्टर रखिए 8 भी याद है एंड 3 भी याद है हो गया ना 8 कर दो करिए इसको ये टाइप 2 में जा रहे हैं सर करिए बच्चों ने सॉल्व कर लिए हैं अब हम उनसे आंसर्स पूछ रहे हैं सर log 24 ये सब बीच में आप बोलिए 1.3801 आप सबका यही आ रहा है दैट्स वेरी गुड। अब हम ये वाला करने लगे ये हमें बताएंगे सर आप बताइए सर 1.5050 ये कह रहे दैट्स वेरी गुड आप सबका भी यही आ रहा है ओके। अब हम चलते हैं 45 पे 45 का आंसर सबकी बारी आएगी आप बताइए सर ईश्वर जी जी विश्व जी द्वारा बोलिए 1.6532 सबका यही आ रहा है ओके। भूमिका बिटिया भूमिका 2 बोलो बच्चे क्या आंसर है 54 1.732 ये कह रहे हैं लाउडली बोलिए ना 1.72 कह रहे हैं आई थिंक सो 7323 वो डॉपलर इफेक्ट तो नहीं है सर मास्क लगा दिया कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा बोलिए यही था आपका भी बिटिया भूमिका वेरी गुड बिटिया पीछे हम निकाल रहे हैं लॉग इधर रब कर जगह क्लियर है आप किस चीज का लॉग निकाल रहे हैं 16 बोलिए 16 बोलो बेटा 1 आएगा ना तो 10 से ऊपर है तो 1 आ जाएगा 1.20 हाँ जी बिटिया पहले बताइए किसका निकाल रहे 72 बोलिए 1.8572 हाँ जी आप सबका यही आ रहा है हाँ जी अगला बताएंगे सूरज जी क्वेश्चन क्या ले रहे हैं 25 बोलिए जी 1.39
बोलिए, आप सबका यही आ रहा है? आप 4th डेसिमल तक निकाल रहे हैं और ये एक्यूरेसी है। पहले हमने 100 तक 10, 20, 30, 40 निकालना सीखा। अब हमने फैक्टर वाले सीख लिए। अब हम रैंडम भी सीख। अब जो अगली टाइप आ रही है वो रैंडम आ रही है। क्या आ रही है? रैंडम आ रही है। तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, रब कर दें इसको। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, पर सबके सेम आ रहे हैं तो करेक्ट ही, और आधे आधे तो अब तक चेक कर भी चुके हो। चलिए, अब मान लीजिए 32 है, वैसे तो 8 into 4 भी बनता है। अब मैं आपको दूसरा मेथड समझा रहा हूँ। हम ये मान रहे हैं रैंडम है। क्या है? रैंडम। रैंडम को कैसे करते हैं समझिए। 32 है, ये 30 and 40 के बीच में फॉल करेगी। यस और नो? 30 का क्या आंसर होता था? 1.477। 40 का 1.60। पहली बात आपको ये क्लियर तो है ही ना कि जो आंसर आएगा वो 1.47 से बड़ा होगा और 1.602 से छोटा। यस। दूसरी चीज, जो 2 है, जो 2 है ना, वो 30% ऑफ द डिफरेंस होता है। 1 कितना है? 0। 10 कितना है? 1। 2 कितना है? 30। तो 30% हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसका 30%, उसका 30%। परसेंटेज तो बचपन में नहीं सीखी। 30 is less than 50. 30 is less than 50. Yes or no? Yes. What is the midpoint? 1.47, 1.60. What is the midpoint? 1.54 बनेगा मुझे लगता है midpoint. 54 ले लो, 53 ले लो. What is the midpoint? 1.47, 1.60 का midpoint क्या होगा? 1.54. 30% उससे थोड़ा छोटा होता है। 1.54 से थोड़ा छोटा 1.52, 1.53। यस और नो? हाँ या ना? तो आप चाहे इसे 1.52 ले लो, चाहे आप इसे 1.53। कैलकुलेशन में तो कितना लोगे? 1.5 ही लो। पर ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाया कि आपका आंसर क्या आ रहा है कि 1.52 या 1.53 के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। अब आप सूरज जी के पास कैलकुलेटर है। सूरज जी, आप अपना कैलकुलेटर से ये बताइए log 32 कितना हो? सर 8 into 4 में तो एक्यूरेट भी आ जाएगा। सर एक्यूरेट भी आ जाएगा। मैं तो क्या सिखा रहा हूं कि अगर प्राइम नंबर्स आ जाए या कोई और आ जाए तो कैसे निकालना। हाँ जी सर बोलिए। 32 505। आप इसको राउंड ऑफ में क्या लेते? 30% लेना था ना। अगर आप 30% लेते तो एग्जैक्ट आ जाता। क्या आ जाता? एग्जैक्ट। पर मान लो आपको 30% नहीं आता, तो ये परसेंटेज ना आती। नॉन मेडिकल वालों को नहीं आती, मेडिकल वाले तो वैसे दूर हो रहे होंगे। ये तो क्लियर था ना कि 1.47 से बड़ा होगा और किससे कम होगा? और मिड पॉइंट से कम होगा। अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उसका 30% निकालो तो एक्यूरेट भी आ जाएगा। ये तो मैं आपको एक जर्नल, जब आप बहुत टफ वैल्यू आएगी तब कैसे करेंगे सिखा। आइए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। 45। हम बात को समझो। मुझे मालूम है 45 को हम 9 टाइप तो नहीं हम कर रहे हैं, टाइप 83। हम 83 कर रहे हैं। 83 जो होता है, इसको रब कर देते हैं। 83 किस किस में फॉल करेगा? 80 and 90 में। 83 80 and 80 क्या था? 1.903। 90 अब जो 3 होता है
3 is what? 47%. Slightly less than half. Slightly less than half. इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 1.925. 1.925. ये मिड पॉइंट है. 1.95925. ये मिड पॉइंट है. इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा आखिरी 5 छोड़ देते हैं. ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1.92 ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? हाँ जी सर. सूरज जी आपके पास कैलकुलेटर है. 1.919 दिख रहा है? ये दिख रहा है लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? अगर 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा? समझ आ रहा है? हमारे पास ना बुक है ना कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं, ओरली निकल रहे हैं. बात को समझो. आज तक बुक से देख नहीं पा रहे थे, अब हम ओरल निकालने की ट्राई कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन क्या है देखो. 28. अब 28 किस किस में फॉल करेगा? 20 एंड अब बताइए 20 क्या हो? 1.30. 30. 8 जो होता है, 8 is 90% of the difference. What is the difference? What is the difference? 1.30, 1.47, 17. 17 का 19%, 90%. तो ये कितना बनेगा? 1.45 के आसपास होगा. 1.45 भी हो सकता है, 1.46 भी हो सकता है. तो सर 4 भी ले लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. कुछ बच्चे 1.44 लेंगे, कुछ बच्चे 1.45 लेंगे, कुछ बच्चे 1.46 लेंगे. जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या लो? 1.45. 2 डेसिमल तक ये लोग. सूर्य जी क्या आंसर है? 1.4477 आ गया ना. 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ लोगे तो क्या बनेगा? 1. तो सर एक बार डर निकलना चाहिए. भैया टीचर को भी नहीं आता, वो तो बुक से ढूंढ रहा है, तुम ओरली निकाल रहे. आप इस समय लड़ाई क्या चल रही है? सर 3rd डेसिमल सेम आया कि नहीं आया? मैं 3rd डेसिमल भी सेम निकलवा सकता हूँ. मेरा फर्स्ट टारगेट ये है कि आप सीखें, ना कि मैं ज्यादा एक्यूरेट हो जाऊं और आप सीखना ही बंद कर दें. आप बिल्कुल इन दोनों का डिफरेंस निकालो, उसका 90% निकाल के ऐड करो, बिल्कुल करेक्ट आएगा. और उसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी ना. पहले क्या निकालना पड़ेगा? 90%. हम 90% ना निकाल के राउंड ऑफ ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? राउंड ऑफ. 3rd डेसिमल चेंज आ रहा है. बोलिए एक और देखते हैं. कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, से छोड़ो. कोई बड़ा, मान लो जी 98. क्या 98 आ गया? ये देखो 98 किस में फॉल करेगा? 90 एंड 100 में. 98 कितना होगा? 90 एंड 100. 90 कितना होता है? 1.9542. 100 और 2 होता है. 100 कितना होता है? 2. जो 98 है कौन सी वैल्यू है? 90% ऑफ द डिफरेंस. क्या आएगा? 1.99 बनेगा. कितना बनेगा? 3rd डेसिमल तक जाओगे, फिर मिलाते रहोगे. 2 डेसिमल की बात कर रहा हूँ. 1.99 बनेगा. सूरज जी क्या आंसर है? 99. 3rd डेसिमल छोटा है, बिल्कुल पास है. सर समझ आ रहा है कि मुर्गा जान से जा रहा है. और आराम से लिसन, आराम से. फिर से 98 की बात करें. पहले तो आवाज बंद. somebody stop. 98 किस में फॉल? 90 एंड 90 क्या? 90 is 9 in 10 into 9. 10 is 1. 9 is 0.95. 100 is what? यार इन दोनों के बीच में फॉल किसके पास होगा?
2 के पास होगा या 1.95 के पास? 2 के पास, पर 2 के पास होगा पर 2 से छोटा होगा, क्या बनता है? कैसे निकालें? वो बड़े तरीके होते हैं सर, तुम्हें क्लियर हो गया इस रेंज में आंसर आना है और ये भी पता है किसके पास आना है, ओरली भी निकल सकते हैं। तो भैया ना आना, आना 2 डेसिमल तक आना, अब तुम 4 डेसिमल तक कंपैरिजन में जा रहे हो, सीधा एक्यूरेसी लेवल इज इंप्रूविंग। 1 घंटा पहले ये भी सोचना मुश्किल था कि लॉग निकल सकता है, फिर क्वेश्चन आया 2 डेसिमल, अब क्वेश्चन क्या चल रहा है? सर 4 डेसिमल में निकालो, तो भैया मैं तो 4 में भी निकाल दूंगा। अभी मेरा मोटिव क्या है कि आप कहां तक एक्यूरेट हो जाएं? 2 डेसिमल तक एक्यूरेट हो। आप बताइए 1.99 लिखोगे, 1.98 लिखोगे, कैलकुलेशन तो फिर भी 2 सही करो, पर पहले ये भी नहीं पता था ये है। आइए अब मैं आपको देता हूँ 57, आप बताइए 57 क्या होगा, और मेरे साथ करो। 57 किस किस में आएगा? 57 किस किस में फॉल करेगा? 50 and 60. What is 50? Orally 1.6990. 70 50 778. ये कौन सी वैल्यू? 7 वैल्यू। 7 is what? 85%, 84%। इसका मतलब वो 1.77 से छोटा होगा और उसके पास, उससे छोटा होगा और उसके छोटा और पास कौन सी वैल्यू आपको लग रही है? 1.75 लग रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि 1.75। अब सूरज जी कैलकुलेटर से शुरू होगी एक्यूरेसी आनी, अपने भाई की एक्यूरेसी। और रेयर केस में पता क्या होता है, ये जो लास्ट डिजिट होता है कई बार 1 आ जाता है, 9 आ जाता है, वो राउंड ऑफ में प्रॉब्लम होती है, आंसर आपका करेक्ट होता है, वो थर्ड डेसिमल क्या कर रहा होता है? राउंड ऑफ के चक्कर में आगे चले जाते हैं और कुछ नहीं। अब आपने लिख दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, 1.67, उसने लिख दिया 1.669, बात एक ही है, वो थर्ड डेसिमल में आगे जा चुके। कई बार आप लिख देते हो 1.68, उसने ले दिया 1.91, हल्का सा ऊपर चले गया, वो लगभग वही है। वो ये समझ आ रहा है? सर जब मुर्गा जान से जाता है ना तो दिल रखने के लिए बोल देते हैं टेस्टी लगता। खाते हो ना मुर्गा? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे चक्कर में मत रहना, मैं वेजिटेरियन, पर मैं इतनी बार बोल दूंगा कि तुम्हें भी सोचना पड़ जाएगा कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। और भैया मेरा कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, बाबा मैं बनना नहीं चाहता। I know it is a profitable business, highly profitable. I suggested my partners also, let's open here and start it. And but they said कि चलो पहले वो फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए थोड़े पैसे तो इकट्ठे करिए, तो हम थोड़ी देर अभी किस पे चल रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद कहीं मिल जाए तो अलग बात है। थोड़ा सा खतरा होता है जेल जाने का, तो थोड़ी आदतें सुधार के रखेंगे तो बच्चे भी रह सकते हैं, उनकी आदतें खराब हो जाती है लोगों, तो उनसे बच के रहना होता है। आइए कम ऑन, चले आगे। निकालेंगे? चलिए अब आप निकालिए, आप करिए 48 है जी, अभी सिखा रहे, पहले आप 48 निकालिए, मैं 48 निकाल के दूंगा। 48 करिए, 6 into 8 नहीं करना, राउंड ऑफ वाले में चलना है। 1.48 कितना आया? 1.6, चलो बाकी भी करिए। 48, 40 और 50 में फॉल करना चाहिए। $1.68 भी हो सकता है, 1.67 भी ले सकते हैं।
दोनों ओके। कोई 6-8 लेगा, कोई 6-7 लेगा, इट्स ओके। क्या आंसर है सर? सर प्लीज सर, कुछ बच्चों ने 1.68 लिया होगा, कुछ बच्चों ने 1.67 लिया होगा, दोनों करेक्ट लग रहे हैं। बोलिए 681 यही आ रहा है। मैंने कहा ना when the last digit is 1 sometimes you feel। तो यहाँ पे अगर आपने 1.67 लिया तो वो भी ओके, 1.68 लिया तो भी कैलकुलेशन किससे करोगे? 1.7 से ही करोगे ना। राउंड ऑफ में किससे करोगे? 1.68 आ 1.7 से ही कैलकुलेशन करो। बोलिए समझ आया? अब बिटिया ने एक बड़ा टफ क्वेश्चन दिया, वो करा रहा हूँ। बिटिया सेट 28 का करके दिखाइए। 28 20 is what? 1.3010। 30 1.4771 क्या होगा? 1.44 1. yes or no? कितना सर? 1.447। अब 1.447 है, मान लो किसी ने 1.45 भी लिखा हुआ तो वो भी करेक्ट है। वो समझ आ रहा है? अब हम चलते हैं 1 to 100 इन डेसिमल्स। अब मुझे मालूम वो ये पूछना चाहता है, बोलो भाई। 11 तो कर दो ना यार, एक से हमेशा यार मैं तुम्हें अंदर का गुण सिखा। ये गुण है, लॉग जितना बड़ा होगा ना उतना एक्यूरेट, लॉग जितना छोटा होगा उतना गलत होगा। शुरू में डिफरेंस ज्यादा, बाद में डिफरेंस। सर somebody is not here। शुरू में डिफरेंस, बाद में डिफरेंस। तो जब डिफरेंस ही कम है तो एरर भी कम आएगा। शुरू में डिफरेंस, अब मुझे कोई बोले ना 99 में ज्यादा खुश होगा, 1.9 11 बोलेगा, सोचूंगा भैया छोटी वैल्यू होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना एरर ज्यादा होगा। अब ये तो पता है कि वो 1.1 में 1 में क्या आएगा? इधर देखो, अब बता रहा हूं जितना छोटा हो जाएगा उतना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है निकालने से। अब आ सकते सर आप दोनों पीस, सर दोनों को पीछे भेजो, बेंच पे रख ये दो। सर आप दोनों पीस। यस अब 11 बड़ा है कि छोटा है? एरर बड़ा है, आने की चांसेस ज्यादा। वैसे तो मुझे कई मेथड आते हैं, आप कोई भी करे, ये 10 और 12 के बीच में हल करता है। 12 निकालना आता है तो उनको 6, 10 निकालना आता है तो हम उसके बीच का ले सकते हैं। करने का तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एक छोटी वैल्यू है तो एरर के चांसेस ज्यादा। अब जैसे ये 10 और मैं अलग अलग मेथड से सिखा रहा हूं, ये 11 है तो 10 और 20 के बीच में हल करेगा तो 10 क्या हुआ? 20 1.30। अगर मैं इसके बीच के डिफरेंस को 1/10 ले लूं तो ये कितना बनता है? 30 है तो ये 1.03 बनता है। लाइक जैसे कि एग्जांपल मैंने पहले बोला एरर ज्यादा होगा। अब अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करूं, एक मेथड से तो ये 1.3 या 1.4 आ रहा है, 1.04, क्योंकि शुरू में डिफरेंस ज्यादा और बाद में डिफरेंस कम हो जाता है। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड क्या था? 11 किस में फॉल करेगा? 10 एंड 12 में। यस और नो? किस में फॉल करेगा? 11 जो है वो किस में फॉल कर रहा है? 10 एंड 12। 10 क्या होता है? 1। 12 2 into 6 या 4 into 3 कितना बना? 4 into 3 4 है 0.6990, वो है 1.707 समथिंग। ऐड कर लेते ना, 1.0791 ये बन रहा है। अब 11 इसके बीच में फॉल करेगा और मैंने बताया शुरू में डिफरेंस ज्यादा, बाद में डिफरेंस आधे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसका आधा क्या बनता है? 1.35
उसके आधे से थोड़ा ज्यादा 1.04, ये भी 1.04 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, लगभग 1.04 के आसपास होना चाहिए। कितना रहा है सर? 1.04। तो मुंडा ने क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछा सीगा, पर जो चक्र में ले जाना सिखाएगा वो निकालना भी सिखाएगा। बोलिए। नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बोलिए, समझ आया कि नहीं? When you stuck in some typical question and it can be easily solved, जो आपने रूल सीखे, और कोई बच्चा कहता है जी सर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहेगा, मान लीजिए उसने क्वेश्चन दिया जी मुझे आंसर चाहिए 68.9542, इसका लॉग निकाले। उसे बोलो थैंक यू, डेसिमल आंसर को इफेक्ट ही नहीं, ना के बराबर, इसको इग्नोर कर, जितने मर्जी डेसिमल बोल लीजिए, क्या करना है आपने? आप किसका आंसर निकाल रहे हैं? 68 नहीं तो 69 निकाल लो, क्योंकि 0.9। अब 69 क्या होगा? 60 और 70 के बीच में। 70 क्या होता है? 1.77, 1.7781 क्या होता है? ये होता है। इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा, क्या लेंगे? 1.77। हाँ सर, कितना आंसर है? ब्लॉक का निकालिएगा 68.9542, पूरा डेसिमल भी लीजिए। 70.84 सर, 0.84 है, 1.845 है ना, तो हम इसको 1.84 ले लेंगे, ठीक है सर। 0.8452 ये होता है, तो आप इसे 1.85 भी ले सकते हो, 1.84 भी ले सकते हो, मैं होता ये ले, ये क्योंकि इधर अगर आएगा तो 9 आएगा। सर 68.9542 कितना बिटिया बेटा? 1.383 आ रहा सर। हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले रहे हैं? हमें ये तो क्लियर था क्या वो किससे छोटा होगा? सर ये 70 से तो छोटा ही होगा ना। 70 से क्या होगा? 70 कितना था? 1.85 से छोटा होगा। हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, इसका रीजन बताता हूं, देखो इधर छोड़ो, मैं समझा। हमने 60 लिखा ही नहीं, हमने डिफरेंस को देखा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा एरर आया। हम क्या कर सकते हैं, मान लो तुमने बोला 68.954, ये किस किस में फॉल कर रहा है? 60 क्या होगा? 1.778 और ये 1.85। आप बताओ 69, ये 69 के आसपास है, तो कितना हुआ? 95% ऑफ द डिफरेंस। 95% ऑफ द डिफरेंस क्या बनेगा? 1.83 या 1.884। फिर बेटा आप 1.83 लिख लो, आप 1.84 लिख लो, आप 1.82 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप थर्ड सेकंड डेसिमल में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? वो आंसर को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। बोलिए, आपको 100 तक समझ आया? एनी क्वेश्चन अप टू 100 निकल जाएगा। पूछना कुछ शर्माईदा नहीं होगा, पूछना केड़ा पूछना बोल निकल जाएगा। हुण आयो 100 तो लेके 100 to 1000। अब 100 to 1000 आ गए, मान लो 100 to 1000 में आ गया, हम लेते हैं ये 750 ले लिया, ले लिया 750। अब ये 700 और 800 में फॉल करेगी, किसमें फॉल करेगी? 700 एंड, तो 100 into 7, 100, sorry, 100 into 3. What is 100? 7 is 8451 and 800 903, and it is 50 in between. 50 is what?
nearly 70%, nearly 70% of the difference. 70 is जो आधा होता है उससे थोड़ा ज्यादा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर? इसका मिड पॉइंट क्या है? 2.87 मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट क्या है? इससे थोड़ा ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? 2.88 हो जाएगा। क्या होगा? 2.8। सर कितना है सर? 750। 2.875। बोलो, हमने ये तो कह ही दिया था ना 2.87 से ज्यादा होगा। अब वो 2.87 से ज्यादा क्या हुआ? 5 हुआ। 5 राउंड ऑफ पे कहीं भी लो। सर बात समझ आ रही है कि नहीं? आइए कोई और लेते, आगे चलते हैं। अभी तुम लिसन, एक चीज वैसे, एक और चीज, अगर तुम बड़ा एक्यूरेट चाहते हो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, उसका 69.9% निकालो, उसको छोटी वैल्यू में क्या कर दो? ऐड कर दो, you will get the accurate answer. But it is time consuming. It is बिना टाइम कंज्यूम किए आंसर आ रहा है तो क्यों टाइम कंज्यूम कर? बोलिए, समझ आ रहा है? yes, अब मैं इसको रब करता हूं। अब आप में से कोई बच्चा पूछेगा, बिटिया को देते हैं, बिटिया आप बोलो कोई वैल्यू 100 से 1000 तक। 994, इधर 994। सर मैंने बोला ना, जितना बड़ा होगा उतना आसान। अब हर बंदा बड़े से बड़ा पूछना चाहे और उसको आप थैंक यू करते चलो वो आसान हो जाएगा। ये किसमें फॉल कर रहा है? 900 एंड 1000 में। 900 कितना हुआ? 900 कितना हुआ? 2.954। 1000 कितना हुआ? 3 हुआ। अब ये उससे थोड़ा छोटा है तो मैं इसको 2.99 क्या लूंगा? एक और 9 या 8 भी ले सकता हूँ अगर दिल करे तो। चाहे 9 ले लो चाहे 8 ले लो। हाँ सर, कितना है सर? 2.997। समझ आ रहा है? yes, कि मुर्गा जान से जा रहा है। वो मेरा ट्रिक मेरे पे डाल लीजिएगा, ये पता। याद रखी, जिन्हें फंसाया है वो कटना भी जानता, ठीक है? तो भी मैं कटे था ना, चिंता ना, कैलकुलेटर नहीं यूज करना। बोलो, समझ आया है? एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आप निकाल के दिखाइए। 680 680 आंसर ही तो पहले दसांगा, पूछा भी तुझे वाला। करो, ट्राई करो। बच्चे बोल रहे हैं 2.82। सबका ये आ रहा है लगभग? सूरज जी कितना आंसर है कैलकुलेटर में? 2.83। सर वो इट इज सही, वो समझ आया है? yes, सर। एक और निकाल के 394। 394 394 2.58 2.59 इट्स सेम। 2.58 2.59 तो ये सब सेम। हाँ सर कितना है? 2.58 59 भी करेक्ट है, 58 भी करेक्ट है, 57 भी करेक्ट है। ओ भैया लॉग निकाल रहे हो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, ओरली इतना थर्ड डेसिमल में, अब तो मिलाने भी चल रहे हैं। चले आगे अब सर के पास हमने सर ने दिया 111।
इधर देखो सर, सर ने तो अपनी तरफ से प्राइम नंबर भी दे दिया, छोटा भी दे दिया, दिल पे नहीं वन नहीं कट रहा है लिखना तो यही है वन। अब इसको करने के कई, एक तो 100 200 वाला, मान लो छोटा नंबर है तो हमें 100 का आता है, हमें 120 का भी आता है। अगर वो टेढ़ा पूछ सकते हैं तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। हमें किसने बोला कि वो 100 200 वाला ही लगाए? हम क्या लगाते हैं 100 एंड 120। 100 कितना होता है 120, 2 into 60, 2 into 60 कितना होता था? अब कर लो, 2 हो गया 0.3010, 60 कितना हुआ 1.7781, कितना हुआ 1.1970, तो 2.0797 ऐसा कुछ बन रहा है। और ये था 100 का, और ये किसका था 120 का। ठीक है, एक तो इन दोनों के बीच में आएगा और आधे से थोड़ा ज्यादा, तो मैं लूंगा इसे 2.04 या 2.039 या 8 कुछ ऐसा। कितना आंसर है सर 2.04 आगे, तो जितना मर्जी उलझा लो। ओ भैया बोलो कुछ कहना चाहते हैं? टाइम का सीधा फर्क है। हाँ जी सर, वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ पता ही नहीं चला, हमने तो आंसर निकाल दिया। सर आपने पूछा 111, तो एक तो मेथड था मैं 100 और 200 के बीच में निकालता। मुझे लग रहा था 100 200 में क्या होगा, शुरू वाले में डिफरेंस ज्यादा होता है तो एरर होने की चांसेस ज्यादा रहते, तो मैंने इसको किसके अंदर चेक कर लिया 100 एंड 120 के बीच। व्हाट इज 120? 60 into 2, 60 into 60 क्या है, 60 की वैल्यू में आती है, 2 की वैल्यू भी में आती है, हमने ऐड कर लिया, ये क्या बन गया 120 बन गया 2.0797। अब ये 100 है, ये वाला 100 की वैल्यू है, ये 120 की वैल्यू है, दोनों के बीच में हॉल करेगा 111 इज नियरली मिड, पर शुरू में डिफरेंस ज्यादा होता है, बाद में डिफरेंस, तो मिड वैल्यू भी ले लोगे तो क्या आएगा 2.35। मुझे 2.035 से थोड़ा बड़ा लेना था, मैंने क्या ले लिया 2.04। वो बोलिए समझ आया है कि द्वारा सॉफ्ट करके समझाऊं? कोई और टफ पूछे, डेसिमल पूछ ले, इधर उधर पूछ ले, पुरानी जस्ट गाली कर रहे हैं, इट्स एंटरटेनमेंट। चले आगे, घड़ी नहीं देनी अब, अभी तो एंटी लॉग पढ़ा है, बोलो हाँ जी चले आगे। अब सुनिए 1000 से 10,000 के बीच में आता, 1000 से अभी तो 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक भी जाना है तो सर बड़ी जल्दी यस जाने वाले कितने बजे आसपास ही है। प्लीज नेक्स्ट वन। अब आ गया 1000 से 10,000 के बीच। अब मान लो हमने ले लिया 7,885, किस किस में फॉल कर रहा है ये 7,000 एंड 8,000 इसमें फॉल कर। 1000 में कितने जीरोस, 1000 में जीरोस होती है 3, तो ये बन गया 3.8451 और ये 3.90, ये 78 8 is 90%, 90% of the reference is what 3.88 या 3.89. You have two options 3.88 or 3.9. What is the answer sir?
3.89 समझ आ रहा है? और जितना बड़ा लॉग होता जाएगा उतना एक्यूरेट होता जाएगा। वो तो पूछने वाले का वहम है कि मैं बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब सबसे ज्यादा टाइम लगा 1 to 10 में, उससे कम 10 to 100 में, 100 to 1000 में उससे कम, अब 1000 से 10,000 उससे कम, अब आ जाओ लाख में। बोलो रब कर दूं? लिखो लिखो। अब बड़ा पूछना, वाले कौन आ जा निकालता हूँ। फिर वही रब कर दूं। अब सर ने पूछा 1,01,000 तो 0 करेक्ट लगा ले। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ये आया। ये पूछा 1,01,000 कितनी जीरोस थी? 5, 5.001 है ये। हाँ जी सर, 1,01,000। सर जितना पूछोगे एरर कम होता जाएगा, बताया तो था। जितना बड़ा पूछोगे उतना एरर। अब मैंने चौथे पांचवें डेसिमल में, थर्ड डेसिमल में जा रहा हूँ, वो 8वें डेसिमल में जा रहा है। चाहिए लिखोगे तो 5 ही ना। अब आ गया, आपको मीडिया जाना चाहिए, आपको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बात। अब आगे बड़े क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जी 6,42,832। अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आपकी वैल्यू लिखनी से नहीं याद किया आंसर। ऐसा तो अभी किसमें फॉल करेगा? 6 into लाख, 6 into लाख, 6 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 आ गए। 5.6 6 is what? 7781. 70 5.8451. 42 is nearly mid. 40 is what? 60%. What is what? इन दोनों का 60%। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? 5.8182 ऐसे ही होना चाहिए। 5.81 या 8, 5.81 या 8। क्या आंसर आ रहा है सर? 5.80। घबराइए मत, 8 है। आगे 1 सोचो 6,42,832। आप ऐसे निकाल रहे हैं आंसर। एक और बोलिए। अब चलते हैं 10 लाख से करोड़ हुई, मिलियन तक भी तो जाना था ना। मिलियन कितना? दसो बिटिया क्वेश्चन बोलो। 8,32,00,000 बस करो। कितने हजार? 4321 जीरो चेक कर ले। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख तो 10 लाख होया ले। ये लो 0 करोड़। हम ठीक है, करोड़ हो गए। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। अब ये सब प्लीज कितने जीरो से पहले चेक करो। 2 तो 4 तो 6 और 7 जीरो से 7.8 कितना होता है? 9030। और ये 9 होगा तो 7.95। ये 32 है। 3 is 47। मिड से थोड़ा कम, मिड से थोड़ा। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 1.925। उससे थोड़ा कम कितना होगा? 7.924 ले लेते। आया ना? बोलिए सर कितना आंसर है? 7.92। भैया 8,32,43,210। 8,32,43,210। जब कोई आपसे पूछेगा और आप 2 डेसिमल में आंसर देंगे, वो मुंह नीचे करके चले। आप दिल से पूछना, जेड़ा टीचर थानू क्लास पढ़ा रहा है वो कर। विनिंग एंड लूजिंग इज अ हैबिट। सर इतना है। और एक चीज याद करना, एक चीज और बता दूं,
पहले प्रैक्टिस कर लेना, किसी को चैलेंज कर दो और गलत करके बैठ जाओ, अपनी इंसल्ट भी कराओगे मेरी भी कराओ, बिना प्रैक्टिस के नहीं। 5, 10, 20 बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ आ रही है? अब तुम्हारे पास चॉइस है, 7-8 मिनट लगा के एंटी लॉग सीखना चाहो, छोड़ दिए, दोबारा नहीं सिखाऊंगा, ये बात बोलो। सक्सेस कंफर्ट जोन में नहीं होती। देखिए हम भी बिना पानी के पढ़ा रहे हैं। आइए एंटी लॉग सिखा रहा हूं। एंटी लॉग से 3 तरह का होता है। एंटी लॉग इज जस्ट ऑफ 3 टाइप्स। Anti-log is just of 3 types. Type 1, very simple. Anti-log of 4, it is 10 raised to power 4. Anti-log of 3, anti-log of 3, that is 10 to 3. Anti-log of 6, इसका फॉर्मूला होता है anti-log of x is ये टाइप 1, खत्म होगी टाइप, और लिख लेना, भूल जाओगे घर जाके, कल को बोलेगा पढ़ाया भी नहीं। एक काम और भी कर सकते हो, स्कूल में जाके कहना रात को बैठे बैठे मैंने ऐसे ही ये गलत कर दी, मेरा नाम अपना नाम है, अब मैंने डर सोचो स्कूल में तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट होगी है? जब मेरे बच्चे राइज करेंगे तो हम अपने आप कर देंगे, हमारी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप स्कूल में जाके बोलो कि रात को बैठा था, मैंने बैठे बैठे चीज ये सब देखो, पर वो ध्यान रखना तुम्हारा टीचर मेरा स्टूडेंट ना हो। वो कहते हैं सर हो गया, कुछ मेरे बच्चे पढ़ाए हुए टीचर भी बन चुके हैं केमिस्ट्री। आइए अब सेकेंड टाइप सिखा रहा हूँ, एंटी लॉग। अब सेकेंड टाइप एंटी लॉग सेकेंड होता है डेसिमल वाला। क्या होता है? 3.8 एंटी लॉग ऑफ डेसिमल, दैट इज डेसिमल से पहले कितने? 3। वो तो कर दो 10 रेज़्ड टू 3, वो भी सीखा था। 0.8 देखो कहां आ रहा है, यहां फॉल करता है। 77 और 84 के बीच में फॉल करेगा 0.8। कितना लगता है तुम्हें? 6.2, 6.3 कुछ लगता है? कितना लगता है सर? 8 यार, ये देखो ना, एक सेकंड इसको रब कर देते हैं। 0.8 कहाँ आएगा? 0.8 यहाँ आएगा कि नहीं? हाँ या ना? 6 और 7 की कौन सी वैल्यू? 6.2, 6.3, 6.4, क्या तुम्हें क्या लगा? सर किसी को 6.2 लग रहा होगा, किसी को 6.3 लग रहा होगा, हाँ या ना? तो लेट इट बी 6. अगर डाउट आ रहा है 6.2 और 6.3 में, तो आप इसे ले लो। 6.2 और 6.3 में डाउट आ रहा है तो हम इसे ले लेते हैं 6.25। ऐसा नो मल्टीप्लाई करो, क्या है? क्या आया? 6250 आ गया। कितना आ गया? हो सकता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया यार, कितना आया? अब उसको एंटी लॉग देखना नहीं आता कैलकुलेटर से, नहीं आता, उल्टा कर रहा हूं, होती नहीं सर, मुझे पता है होती नहीं। अब आप एक काम कर सकते हो, लॉग और एंटी लॉग और उल्टे होते हैं, हम इसका लॉग निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं? इसका लॉग निकालो सर, कितना लॉग निकाल लो, ये आएगा 3.8 आना चाहिए। तो भैया तेरी वेट कर रहे हैं तो लॉग निकाले सर। 3.79 वॉट आगे 3.79 सर 3.7 हमने किसका निकाला था? आ गया सिंह, वो आ गया सिंह। और ये निकाल चलेगा और जाना घर, यहीं छोड़ दूं? 2 ट्रिक पढ़ाएंगे।
छोटी छोटी हैं दारा देखो। हाँ सर देखो, फिर देखो एक बार मैं एक और क्वेश्चन करके देखता हूँ। एंटी लॉग ऑफ 2.9 डेसिमल से पहले कितना है? डेसिमल से पहले कितना है? तो ये हो गया 10 डेसिमल से पहले वो पावर में जाएगा, आ जाएगा पता ही है। 0.9 ये रहा, किसमें फॉल करेगा? 0.9030 से बड़ा है कि छोटा है? 0.9030 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो आंसर क्या होगा? 7.99 या 7.98 ऐसा कुछ होगा। 7.98 कितना हुआ ये? 798 कितना हुआ? निकालना सर लॉग इसका। 2.0 कुछ समझ आया है? This is called God gifted. When you start challenging your guru, the brain goes off. मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर ने किया होगा कुछ, तेरे मन में आ रहा होगा, फिर आंसर को चैलेंज करूंगा और समझ आना ही बंद हो गया। हाल तक टॉप पे चल रहा, ठीक है? नहीं समझ आया? चल दोबारा समझाना। अब मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, वो लेट कर रहा है, दोबारा समझा रहा हूँ। दोबारा समझाऊं सर? 4.8 या 4.7 लाख पहले था डेसिमल, तो पहले करना है वो था पावर से 0.7 देखो कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है यार, ये 0.69 है, 0.77 है, तो ये 5 से बड़ा है कि छोटा है? कितना मजाक तभी तो कहते हैं किसी की जान है, किसी बड़ा है सर। 0.75 क्या वैल्यू होनी चाहिए? 5.1 5.01 5.02 यस और नो? हाँ या ना? तो कितना होना चाहिए? 5.01 ले लो या 02, खोलो इसे ब्रैकेट को, क्या बनेगा? 50100 ये बनेगा सर। इसका लॉग निकालिए 4.69 हम निकालिए। बोलो समझ आया है? तो छाड़ दो सर, ठीक से जा रही भी रहती है क्या हो? एंटी लॉग 3 तरह का होता है, सेकंड टाइप। बोलो सेकंड टाइप समझ आई है? भूख लग रही है, कुछ हो क्या रहा है इसको, क्या सेकंड क्लास में तो समझ आ रहा है। लास्ट थर्ड टाइप सिखा दूं? लास्ट थर्ड टाइप है, बस छोटी है सर, 1 मिनट। सेम ये नेगेटिव वैल्यूज थी, -3.3 प्लीज। नेगेटिव वैल्यूज में एक चीज ध्यान से करें, -3 से छोटा क्या है? -3 से छोटा -4। 1 में से 0.3 माइनस कर दो, 0.7 सर। 1 में से माइनस करना 0.3 कितना? 0.7। ये तो जाएगा पावर में, इसमें जाएगा पावर में, क्या 10⁻⁴। 0.7 किसका होता है? अभी निकाला था 5 पॉइंट, क्या आएगा? 0.0005 सर। इसका लॉग निकालना है, कितना है? कैलकुलेटर -69 नहीं आएगा। आप भी तो बोलो 69 तो के 9 भी बोलो ना, वो बोलते हैं नहीं, जान के निकला नहीं वाला। बोलो समझ आया? देखो सर प्लस
You have to decide. Going is more important or one or two questions more. It is your choice. ये लेक्चर रिपीट नहीं हुआ, जहां छोड़ दिया वहां खत्म बस। मैंने दूसरे बैच को भी इनवाइट किया हुआ है, वो नहीं लगा रहे, मैंने उनको भी नहीं दोबारा पढ़ाना। कन्वर्जन, ऑर्गेनिक कन्वर्जन जो सबसे टफ है वो एक बार पढ़ाता हूँ, और ये लॉग एक बार पढ़ाता हूँ। आपके घर वालों की रिक्वेस्ट आएगी तब भी एक्सेप्ट नहीं करता। बोलो एक और क्वेश्चन, और देख लो जल्दबाजी में नखरा मत कर लेना। हाँ बोलो, तुम बोलो किसका एंटी लॉग? एनीबॉडी? नेगेटिव वैल्यू -7.9 लो या 9 लो, क्या लो? चलो 7.9 दो ले। अब देखो -7 से छोटा -8, ये तो पावर में जाएगा। 0.21 1 में से माइनस करो ना 0.79, क्या बनेगा? 21 कहाँ आएगा यहाँ पे? 1.8 1.7 लेना, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, और घबराओ मत, फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 पॉइंट, कोई 1.8 लेगा, कोई 1.7 लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर पावर भी तो देखो ना क्या आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम ठीक है? नहीं ज्यादा लेना ना, 8 0 ठीक है सर। यहाँ डेसिमल एक ऑलरेडी भी तो है, लिखा लो जी लॉग। जीरो गलत है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 0 इसको मान लो। क्या आंसर है? 1 0 काटा जी, नहीं हो रहे 0.8 आ, तो अपने भी ध्यान दे। सर 1 0 कम लिए, अभी तो 8 आएगा, तभी तो बता रहे कितना रहे 8 पॉइंट वॉट -8 पॉइंट वॉट। कैलकुलेटर में सर एक में सुनिए सर, ये जो वैल्यू होती है ना नेगेटिव, तुम जितनी छोटी लोगे पावर में जाना, और ये एंड में क्या बनना है? डेसिमल। तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, आप इसको 3.7 नहीं लेंगे तब भी वही है, क्योंकि इसने किस में जाना है? पावर में जाना। तो पावर विल डिसाइड व्हाट? डेसिमल्स। और जितनी आप ये वैल्यू लेते हैं -11 ले लेंगे, मुझे थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो किस में जा रही है? पावर्स में जा रही है। मेन तो ये वाली वैल्यू है। इसको मैं से बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को छोटा करते हैं। इसको सर इसको इधर इसको लो 4 पॉइंट, मान लो -4.21 एग्जाम्पल। -4 से -4 भी छोड़ो, माइनस और छोटा ले 3 ले, बेटा ये पावर में जानी है। -3 से छोटा -4, 1 में से 0.21 माइनस करो 0.79, ये कहाँ जाएगी? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये तो डेसिमल अरेंजमेंट है। 0.79 कहाँ आ रहा है? 0.79 यहाँ आ रहा है। 6.2 6.3 कुछ भी सॉल्व करो, क्या बनेगा? 0.00063। अब कैलकुलेटर निकाल, उन्होंने जान के 10 की पावर इतनी ली, वो 0 में गुम हो गया। तो 0 ठीक ली। 3.21 कितना आ रहा है? -3.2 बात हो रहा है। फिर से सुनिए, लिसन, तो यही ट्रिकी है बस। -3.1 -3.21 -3 माइनस वाले में रूल चेंज होता है। -3 से छोटा -4 पावर में जाएगा। 0.21 किस में से माइनस करिए, क्या बनेगा? 0.79 किसकी वैल्यू होती है? पढ़ो लॉग में। 0.79 6 से बड़ी और 7 से छोटी, 6 से बड़ी एंड कितना? 6 पॉइंट वॉट। और कुछ भी ले लो यार, 10 की पावर -4 है, कहाँ फर्क आने वाला है? 6.2 ले लो, 6.3 ले लो, फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पावर बड़ी
छोटी है। कौन सा डेसिमल है देखो, 1 2 3 4 5 डेसिमल है भैया, वो समझ आ रहा है? एक और हम छाट दो बस। सारी असाइनमेंट तुम्हारे पास है, बोलो। लॉग और एंटी लॉग समझ आया? कैन इट बी सॉल्व्ड विदाउट अ बुक? समझ आया कि मजा आया? ऐसा तीसरा भी आ जाए छोड़ दो बस। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस रहेगी आ जाए, कोई बात नहीं।